आप देखिए कि जब से औरत ने अपने ऊपर घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी ली तो उसमें औरत के लिए इस मकाम पर इताअत शौहर ज्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि वो दिन भर बाहर के कामों से इतनी थकी हुई है कि अब वो इस काबिल नहीं कि शौहर की बात मान सके। वो बेशुमार घर के अलावा बाहर की टेंशन्स में गिरफ्तार है। लिहाजा एक तरफ अपना घर खराब कर रही है, चाहे एक शौहर को अगर रोज ना ही सुननी पड़े तो उसकी तवज्जो लाजमन बाहर जाएगी, वो कहीं और देखेगा, जिम्मेदार कौन होगा। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नाराजगी भी। अल्लाह की रजा शौहर की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी शौहर की नाराजगी में है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर शौहर नारवा ज्यादती करता है और बिल्कुल बेरहम है या ऐसा को मुतालबा करता है कि जो नाजायज में आता है वो तो नहीं पूरा करना। जैसे आपको बताया गया कि फितरी तरीके के अलावा कोई भी ऐसा तरीका, हाँ वो शौहर और बीवी के दरमियान ही क्यों ना हो, उसे हराम करार दिया गया। चाहे वो अमल कौम लूत से मिलता हो या ओरल सेक्स हो, ये तो नाजायज है ही, लेकिन फितरत के दायरे में। और इसमें बुनियादी चीज जो बाहम काउंट करती है वो बाहम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के मिजाज को समझना है और एक दूसरे के साथ ताउन है। लेकिन आप देखिए कि हमेशा आइडियल सूरत हाल नहीं हुआ करती, हर शख्स इतना कंसिडरेट नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को जहाँ शौहर को बाहर की मशक्कत दी ना, कितनी मशक्कत होती है गर्मी में, धूप में। मसलन हर शख्स का एयर कंडीशन ऑफिस तो नहीं है कि वो वहां बैठ के काम कर रहा है। बहुत से मर्द सड़कों पे सड़कें बना रहे हैं धूप में खड़े होकर, कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, कटाइयां कर रहे हैं फसलों की, कोई और मकान बना रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं। तो मर्द अगर सारे दिन की बाहर मशक्कत करता है तो वो भी एक पेनफुल काम है, और उसने मेहनत की और बीवी के लिए सारा आराम फराहम किया, खाना पीना बाकी जरूरियात। अब अगर बीवी को उसका मुतालबा पूरा करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो क्या हुआ कि मूड नहीं है, दिल नहीं मान रहा, तो क्या हुआ, ना सही। लेकिन इसके बावजूद जो औरत ये समझती है कि मैं अपने मूड के खिलाफ जाकर भी अगर अपने शौहर को राजी करती हूँ तो ये मेरे रब की रजा हासिल करने का एक जरिया है, तो आप देखें कि ये वो चीज है जिसका सिला आपको अल्लाह दुनिया में दे देगा, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ शौहर की नहीं अल्लाह की भी इताअत कर रही हैं। क्योंकि एक मुसलमान औरत को उसके रब ने ये हुक्म दिया है। और इसमें वो हदीस आपने सुन रखी होगी और औरतों को सुनाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है मुझे हमेशा, और औरतें एकदम ऑफेंड होने लगती हैं। लेकिन बात यह है कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और हम उनका नाम सुन सुन के रोते हैं मोहब्बत में और नाते सुन सुन के झूमते हैं, तो ये हुक्म भी आपका मान लेना चाहिए और इस हदीस को भी सुन लेना चाहिए उतनी ही खुशी से जितनी खुशी से एक नात सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। बुखारी की रिवायत है, किताबुन निकाह। ठीक है, इसमें कि अगर बीवी बीमार है या उसे कोई ऐसी तकलीफ है, ये कोई जेन्युइन रीजन है, तो उसमें अल्लाह ताला इतने बेरहम नहीं है कि वो देख रहे हैं कि एक औरत बुखार में पड़ी है और उसका शौहर उससे मुतालबा कर रहा है और औरत ने नहीं माना तो उस पर लानत भिजवानी शुरू कर दी जाए। नहीं, यहाँ एक नॉर्मल हालात की बात है। एक आम हालात में एक औरत अगर इताअत नहीं करती या बात नहीं मानती, और इसीलिए एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत का खावंद उसके पास मौजूद हो तो वो उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा न रखे। तो गोया शौहर की इताअत नंबर 1 आम रोजमर्रा जिंदगी के कामों में कोऑपरेशन, इताअत बमाना कोऑपरेशन है। तौअन का मतलब होता है खुशी से काम करना। नंबर 2 उसकी खास जरूरत या तकाजे को पूरा करने में इताअत। हाँ, कहाँ इताअत नहीं? जब वो कोई हराम काम करने को कहे, जब वो कोई नाजायज काम करने को कहे, जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ काम करने को कहे। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत जायज नहीं खालिक की नाफरमानी में। अगर अल्लाह ताला किसी काम पे नाराज है वो इताअत जायज है,
بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا. آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں. لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے. تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں، ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے، اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت. بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں نا کہ بیوی کرے، ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ، اس لیے آڑ لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے. مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں، کیا کریں، اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے. یہاں شوہر کی ہم 100% اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے. لیکن جب رات کو شوہر بلائے تو وہاں اپنا دل نہیں، لہذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں. تو ایک مسلمان عورت، ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو 2 لفظ پر مبنی ہے فالصالحات کان اطاعت پر عمل کریں، ان کے گھریلو زندگی کے 50% مسائل خود حل ہو جائیں گے. آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا، اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا. اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا.